गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको अंजीर के प्लांट से अंजीर कैसे तैयार की जाती हैं घर पर वही बताती हूँ। हम सब अंजीर मार्केट से ख़रीद कर खाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अंजीर तैयार कैसे की जाती है, क्योंकि पेड़ की लगी हुई अंजीर अलग होती है और जब ये सूखी हुई अंजीर लेकर आते हैं तो ये अलग दिखती है। तो उसको किस तरह से तैयार किया जाता है वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देख सकते हो, ये अंजीर का प्लांट है और इसके इस तरह से अंजीर आई हुई हैं। जैसे कच्ची अंजीर होती हैं तब ग्रीन कलर की होती हैं, और जब पक जाती हैं ये उस टाइम में ये मैरून कलर की, रेड कलर की हो जाती है। इस तरह से ये देख सकते हो, इस तरह की हो जाती है। तो इनको अच्छे से पकने के बाद इस तरह से तोड़ लिया जाता है और फिर तोड़ कर स्टोर किया जाता है। तो मैं इसको तैयार करने का तरीका मैं इस वीडियो में दिखाती हूँ किस तरह से तैयार करते हैं। जैसे आपके जो कोई प्लांट है उसके अंजीर आ रखे हैं, तो जितनी थी पकती हैं उतनी थी रोज़ इनको तोड़कर स्टोर करते रहो और तैयार करते रहो। ये जानवरों की भी काफ़ी फेवरेट होते हैं, इनको चिड़िया वगैरह हैं काट लेते हैं ज़्यादा पकने के बाद। तो इनको सुबह सुबह तोड़ लेना अच्छा होता है, दिन में इनको खा जाते हैं जानवर। तो मैं इनको सुबह सुबह तोड़ रही हूँ और तोड़कर फिर आपको इनको तैयार करके दिखाती हूँ कि किस तरह से सूखी हुई अंजीर तैयार की जाती है। जैसे अन्य कई फ्रूट्स होते हैं उनको डायरेक्ट अपन छाँव में सुखा लेते हैं और वो रेडी हो जाते हैं ड्राई फ्रूट के रूप में, लेकिन इनको डायरेक्ट नहीं, इनको अन्य तरीके से सुखाते हैं। तो वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देख सकते हो, इस अंजीर के काफ़ी अंजीर आते हैं और फिर जैसे जैसे पकती रहती हैं वैसे वैसे इनको तोड़ लेती हूँ मैं और फिर स्टोर करती रहती हूँ, या वैसे डायरेक्ट आप इनको खा भी सकते हो। खाने में भी काफ़ी टेस्टी होती हैं और कुछ ज़्यादा पकी हुई नहीं है, आधी पकी हुई है वो भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा पकी हुई छोड़ देते हैं तो यहाँ हमारी काफ़ी चिड़िया वगैरह हैं तो चिड़िया खा जाती हैं। खेत के बीच में है ये, तो खेतों में पेड़ों में चिड़िया, कोयल, ये पक्षी हैं, इनको छोड़ते नहीं, खा जाते हैं। तो इनको तोड़कर और फिर मैं इनको स्टोर करती रहती हूँ। जैसे जितनी तोड़ी हैं उनको वैसे ही तैयार कर लेती हूँ और फिर स्टोर होती रहती है। ये अंजीर हैं लगभग वैसे ज़्यादातर सर्दियों में खाई जाती है मार्केट से ख़रीद कर, तो इनको आप स्टोर करके रख सकते हो और सर्दी के लिए फिर जब सर्दी आए उस टाइम आप खा सकते हो, क्योंकि ये थोड़ी गर्म तासीर की होती है। इसको भिगोकर और फिर खाया जाता है, जिससे ये काफ़ी रोगों के अंदर फ़ायदेमंद होती है। जैसे किसी की पीठ के अंदर दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, तो उसके लिए आप 2 बादाम ले सकते हो, 2 काजू ले सकते हो और 2 अखरोट और 2 अंजीर। इनको रात को भिगोकर सुबह खाओगे, लगभग 7 दिन तक आप खाओगे तो आपका जो भी पेन है रीढ़ की हड्डी वाला वो काफ़ी रिलीफ फील करेंगे आप, क्योंकि इससे दर्द में काफ़ी रिलीफ मिलता है और जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे जो भी पेन होता है वो कम होता है, काफ़ी कुछ हद तक मिट जाता है इससे। तो इसको आप सर्दियों में इजीली खा भी सकते हो, खाने में भी काफ़ी टेस्टी होती है। और इस तरह से ताज़ा खाओगे तब भी काफ़ी टेस्टी होती है, लेकिन एक गर्म तासीर की होती है, तो ज़्यादा खाने से इसे मुंह के छाले वगैरह हो सकते हैं। और यदि आप थोड़ी आपके पास और स्टोर नहीं करना चाह रहे तब आपको इसको इस तरह से गीली खाना, वरना इस तरह से सुखा कर खाओगे तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगी। ये देख सकते हो, ये मैंने सुखाई हुई है, तो उसके लिए मैंने तैयार करने के लिए लिया है थोड़ा पानी और इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाई है। इसको बॉयल होने तक अच्छे से इस तरह से उबाल लिया है पानी को ढंग से, और फिर इसके अंदर मैं ये जो मेरे पास अंजीर तोड़ी हुए हैं उनको डाल दूँगी और इनको भी अच्छे से उबाल लूँगी मैं। ये उबल जाए उसके बाद इनको सुखाया जाता है और फिर आप साल भर तक आराम से इनको स्टोर करके रख सकते हो। सुखाने के बाद ख़राब भी नहीं होते हैं, और जैसे ताज़ा है वो इस तरह से डायरेक्ट सुखाएंगे फल को तोड़कर तो वो ख़राब हो जाते हैं कुछ फल, लेकिन इस तरह से थोड़ी चीनी डालकर और फिर इसको पानी को उबाल कर फिर इनको ठंडा करके फिर सुखाओगे तो ये एक भी ख़राब नहीं होगी। जिस तरह से आप मार्केट से ख़रीद कर लाते हो उसी तरह की आपकी ये अंजीर तैयार होंगी। मार्केट के अंदर आती हैं वो अंजीर इसी तरह से तैयार की जाती हैं।
काफ़ी ये जो ड्राई फ्रूट है, इनमें जितनी ड्राई फ्रूट है सभी से अच्छी मानी गई है ड्राई फ्रूट। खाने में भी टेस्टी होती है और जो बॉडी के पेन होते हैं जॉइंट वाले, उनमें काफ़ी रिलीफ देने वाली होती है, इसलिए इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है सर्दियों में। तो अभी से आप इसको इस तरह से तैयार करके और रख लोगे तो सर्दियों में आराम से खा सकते हैं इसको। मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली होती है, और जब घर पे तैयार करके रख लेते हैं तो ये आराम से आप रख सकते हो, फ्री की रहती है। आप ये जो प्लांट ग्रो कर रखा है उसी की। इस तरह से इसको आप अच्छे से बॉईल कर लो, जैसे मैं इस तरह से इसको बॉईल कर रही हूँ, उतनी देर तक आप इसको बॉईल कर लो। इस तरह से एक बार अच्छे से इसमें उफान आ जाए अच्छे, उसके बाद इसको बंद कर दो और फिर जो नॉर्मल वाटर होता है उसे अच्छे से वॉश कर लो इसको, फिर जिससे इसमें जो चाशनी दी है वो इसके अंदर नहीं रहे। चाशनी से थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है चाशनी मिलाने से, इसलिए इसमें थोड़ी चाशनी दी जाती है। इस तरह से इसको जैसे थोड़े पक गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, उसके बाद इसमें इनको निकाल लिया मैंने इससे फ्राई पैन से, और फिर इसमें नॉर्मल वाटर डालकर और इसको अच्छे से इस तरह से हिलाकर और इस पानी को निकाल दूंगी। और फिर आप कहीं भी आप इसको पंखे में, छाँव में, कहीं भी सुखा सकते हो इसको। 2 या 3 दिन के अंदर आपकी ये सूख कर रेडी हो जाएंगी। जैसे आप इनको धूप में सुखाओगे तो इसका कलर है तो वाइट हो जाएगा, जो नॉर्मल कलर है इसका ओरिजिनल कलर वो नहीं रहता है। तो जहाँ तक हो सके इसको छाँव में सुखाना चाहिए, जिससे इसका ओरिजिनल कलर है जो बना रहे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़्यादा फ्रूट होंगे तभी आप इसको सुखाओ, तभी आप इसको तैयार करो। जितने आपके पास अवेलेबल हैं उतने आप इनको इस तरह से तैयार करके और फिर रेडी करते रहो, सुखाते रहो। फिर एक जगह स्टोर कर सकते हैं इसको, किसी भी जो एयर टाइट कंटेनर होता है उसके अंदर इनको रख सकते हो आराम से। इस तरह से अच्छे से सूख जाएंगी, इनकी मॉइस्चराइज पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप इनको स्टोर करोगे तो ये ख़राब नहीं होंगे आपके। ये मैंने यहाँ पे इसको छाँव में सुखा दिया है, और फिर इसके बाद मैं 2 या 3 दिन बाद इनको आपको दिखाऊंगी किस तरह से रेडी हो रहे हैं। अब है ये बिल्कुल इस तरह से साबुत हैं, फिर कल तक ये थोड़े इस तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, थोड़े पिचकना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप जिस तरह से साइज चाहो इनको दबाकर और इनको थोड़ा ये जिस तरह से मार्केट में साइज आती है उस तरह से बना सकते हो इनको। ये देख सकते हो इस तरह से। अब ये 3 दिन बाद है, इस तरह से सूख कर और रेडी हो गए हैं। जिस तरह से आप मार्केट से खरीद कर लाते हो उसी तरह के ये रेडी हो गए हैं। तो आप भी आराम से इनको इस तरह से स्टोर करो, तैयार करो इजी तरीके से। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरह से आप मेरे प्रत्येक वीडियो में सपोर्ट बनाए रखना, जिससे आपको कुछ नई जानकारी मिल सके। ये देख सकते हो बिल्कुल मार्केट जैसी आपकी अंजीर रेडी हो गए हैं। तो आप घर पे इनको आराम से तैयार करो। जैसे आप मार्केट से ख़रीद कर लाते हो तो उनमें हो सकता है इनको तैयार करने के लिए कोई केमिकल यूज किया गया हो, और घर पे करते हो बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं, शुद्ध होते हैं, तो घर पे तैयार करना चाहिए इनको।